हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि एसएससी का एग्ज़ाम चल रहा है और हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स के जीएस के सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ाते हुए आज 2023 के एक शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिससे मिलता जुलता या सेम हूबहू वही क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम में मिल सकता है। तो कल भी आपका एग्ज़ाम है एसएससी का सीजीएल का। तो चलिए हम पेपर को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर लास्ट में थोड़ी बातें होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की कुल जनसंख्या में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो कुल जनसंख्या जो वहाँ पे है उसमें जो है सबसे ज़्यादा हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि तक अपनी सेवाएं दी? तो चंद्रशेखर जी जो हैं ये सबसे कम अपनी सेवाएं दी थी। 2023 में कौन से आईपीएस अधिकारियों में से पंजाब में पुलिस महानिदेशक बनने वाली पहली महिला अधिकारियों में से एक हैं? तो शशि प्रभा द्विवेदी जो हैं, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो तुगरिल बेग इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राणियों में पाए जाने वाले अंतः परजीवी की पहचान कीजिए। तो चपटे कृमि, ये आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए रिकी केज ने 2023 में अपना तीसरा ग्रैमी जीता पुरस्कार? तो डिवाइन टाइड्स जो है इस एल्बम के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता। कृषि का व्यवसायीकरण का एक संकेत है। तो कृषि का व्यवसायीकरण अगर हुआ तो वो विपणन योग्य अधिशेष का एक संकेत होगा। ठीक। फरवरी 2022 में पश्चिम बंगाल सरकार ने कक्षा 1 से लेकर 7 तक के छात्रों के लिए किस नाम से एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो परय शिक्षालय। 1992-93 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक सहाबद्धता कार्यक्रम शुरू किया? तो नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ सिडबी, आईडीबीआई, एसबीआई की तो पता ही होगा, तो जिसको इसका वो फुल फॉर्म आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। वातावरण की कुछ भौतिक और रासायनिक एजेंसियों द्वारा भूपर्पटी की चट्टानों के यांत्रिक विघटन और रासायनिक अपघटन की एक प्राकृतिक प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो अपक्षय उसे कहते हैं। 14 अप्रैल को तमिल कैलेंडर का पहला दिन किस त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? तो उसे हम पुठांडु कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लहसुन की जो विशेष तेज़ गंध आती है तो वो सल्फ़र के कारण आती है। याद रखिएगा, सल्फ़र के कारण उसमें तेज़ गंध आती है। निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। लोमस ऋषि गुफा जो एक मानव निर्मित गुफा है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। और उसके मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? तो देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख आपको प्रस्तावना में मिलेगा। ठीक। बात करें ओलंपिक खेलों में भारत ने किस वर्ष पुरुषों की हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था? तो 1980 में ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। अब की बार भी स्वर्ण पदक नहीं आया, लेकिन चलिए कोई मेडल तो आया। निम्नलिखित में से किसने आनंद मठ लिखा जहां से भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था। T20 क्रिकेट मैचों में एक गेंदबाज अधिकतम कितनी गेंदबाजी कर सकता है, कितनी ओवर्स गेंदबाजी कर सकता है? तो वो मैक्सिमम जो है 4 ओवर कर सकता है। वह यौगिक जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह -OH एक संतृप्त कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, जिसमें 2 अन्य कार्बन परमाणु भी जुड़े होते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। मनाली और केलांग के बीच यात्रा के समय कुल दूरी को कम करने वाली सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग का नाम क्या है? तो उसका नाम है अटल सुरंग। याद रखिएगा, अटल सुरंग नाम है। खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र में भारत में किस ऊर्जा के लिए उपयोग के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है? तो ज्वारीय ऊर्जा के लिए उपयोग के लिए अच्छी स्थिति प्रदान करती है।
बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित गुरु केलुचरण महापात्र ने निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ग्लेन टी सीबर्ग द्वारा 1940 में खोजे गए कौन से एक्टिनाइड का उपयोग उपग्रहों में संवेदनशील विद्युत घटकों के लिए ऊष्मा स्रोत के साथ साथ उपग्रहों के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जाता है? तो प्लूटोनियम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में नियुक्त किया गया था? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि रिटायर्ड हैं। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली को चित्रित किया गया है? तो इसको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं कि पुरी कहाँ है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर आपको उड़ीसा में मिलेगा, तो वहाँ पे उड़ीसी नृत्य शैली को चित्रित किया गया होगा। ठीक, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। उस तरीके से हम लोग आज 25 क्वेश्चन और डिस्कस कर लिए। होप कल आप लोग का पेपर होगा तो अच्छा होगा पेपर। तो अब बात करते हैं, SSC CGL का एग्ज़ाम ख़त्म होगा, फिर ये सीरीज़ जो है बंद हो जाएगी आना। तो इसके बाद हम कुछ शॉर्ट्स बनाएंगे जो कि आपको केवल देखना रहेगा। उस शॉर्ट्स से आप बस केवल उसको देखेंगे तो आपको शॉर्ट्स जो है 1-2 बार देखेंगे तो हमेशा आपके दिमाग में चलता रहेगा, और वो शॉर्ट्स के माध्यम से आपको छोटी छोटी चीज़ें मगर मोटी मोटी होती हैं वो चीज़ें, तो वो चीज़ें जो है एग्ज़ाम में आने की फुल चांसेस होती हैं। तो आपका PCS का एग्ज़ाम भी आ रहा है और कई वनडे एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग उसके मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से मैं आपको उसको लर्न कराऊंगा। उसकी सीरीज चलेगी, रोज़ एक शॉर्ट वीडियो आपको इस चैनल पे अपलोड मिलेगा। उसको आप 2 से 3 बार देखिएगा, ज़रूर डेली देखिएगा, जिससे आपका वो याद होता रहे। अगर आप आज देख लिए तो फिर कल जो दूसरा पढ़ेगा उसको भी देखिए, और जो आज पढ़ा हुआ है उसको भी देखिएगा। इससे आपको आपका दोनों वीडियो जो है वो रिवाइज़ होता रहेगा। मतलब जो आज ख़त्म हो रहा है उसको कल आप ज़रूर देखें, जिससे आपका रिवाइज़ होता रहे और आगे की चीज़ें भी याद होती रहें। तो अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो उसको लिखें और लिख के उसको फिर से पढ़ें। तो जब तक आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपको ये मोटा पोथन्ना या फिर कोई मोटी कॉपी बनाने से कुछ नहीं फ़ायदा होगा अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे। क्योंकि आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो चीज़ें जो है वो फेड ऑफ होती जाएंगी आपके माइंड से। तो रिवाइज़ ज़रूर करें। तो इस तरीके से और लॉन्ग वीडियो की बात करें तो हमारे चैनल पे NTPC से रिलेटेड और UP SI ASI और UP SSSC से जो वैकेंसीज़ आ रही हैं, जो कि UP SSSC के देखिए सिलेबस जो है वो मिलता जुलता है, बस उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग कुछ सब्जेक्ट्स जो है वो बढ़ा दिए जाते हैं। अदरवाइज़ मतलब सिलेबस जो है वो 70 to 80% सेम होता है। तो उससे रिलेटेड वीडियोज़ आते रहेंगे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा बात नहीं करूँगा, चलिए अब इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।